सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद आज मैं वीडियो डालने वाली हूँ। आई नो मैं अपने चैनल पर रेगुलर नहीं हूँ, मैं आप लोगों को डेली वीडियोस नहीं दे पा रही हूँ रेजिन आर्ट से रिलेटेड, बट आई एम ट्राइंग टू मेक। एक्चुअली बहुत जगह से बहुत चीज़ों से फंसी हुई हूँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फंसी हूँ। सारी चीज़ों को सॉल्व करने में, सारे कामों को हैंडल करने में, हम लड़की लेडीज़ का तो घर का भी काम होता है, ऑफिस का भी काम होता है, तो सारी चीज़ों की वजह से मैं आप लोगों को वीडियोज़ नहीं दे पा रही थी। तो मैंने सोचा पिछले जितने सारे लाइव मैंने बनाए, आज उन सारे लाइव के रिज़ल्ट्स को मैं दिखाऊंगी। बट फिर मैंने सोचा कि एक तो मैंने दिखा दिया ऑलरेडी लाइव में, तो जो बचे कुचे हैं मैं उनको दिखाऊंगी। तो उन्हें दिखाने से पहले मैं ये बता दूं, ये मैंने पिछले हफ्ते जो लाइव बनाया था उसमें मैंने क्या किए थे, जितने मेरे कप और स्पून्स थे सबको मैंने टिल्ट करके रख दिया था, जिससे कि जितने भी इसमें बचे हुए रेजिन है वो अपने आप बाहर आ जाएंगे और मेरा जो कप है और स्टिक है और स्पून है वो मैं दोबारा यूज़ कर सकती हूँ। तो आप देख सकते हैं सारे कप्स में जो रेजिन है वो अपने आप ड्राई हो चुका है। अब वो मेरे बाकी के काम में कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, ये सब ड्राई हो चुके हैं। अंदर में जितने भी सारे रेजिन बचे हुए सब ड्राई हो गए हैं। तो हम ये कप्स चाहे तो बाद में दोबारा यूज़ कर सकते हैं। हाँ, रेड वाले को मैं ऑब्वियसली जब मैं कोई नया रेड वाला रेजिन आर्ट करूँगी तभी यूज़ करूँगी। तो अभी मैं इन कप्स को साइड रख दूँगी और उसके बाद हम सारी चीज़ों को हटा देंगे। मेरे स्टिक्स में भी जो रेजिन लगे थे वो भी ड्राई हो चुके हैं। अब मैं ये स्टिक्स भी चाहूँ तो दोबारा मेरे रेजिन आर्ट के वर्क में यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे ड्राई हो गए हैं। मेरे स्पून वाले भी सारे ड्राई हो गए हैं। मैंने जितने भी सारे चीज़ों को टिल्ट करके रखा था सबके रेजिन अपने आप ड्राई हो चुके हैं। अब मैं सारी चीज़ों को हटा देती हूँ। अब हम चलते हैं आगे, आपको मैं दिखाने वाली हूँ कि मैंने नया जो बनाया था वो क्या क्या बनाया। तो आ गया मेरा मोल्ड। अब देखते हैं, मैंने बनाया था पिछले हफ्ते रेड में पूरा सीरीज़। मेरा जो जिन्होंने भी लाइव देखा है उन्हें पता है कि पिछले हफ्ते मैंने रेड सीरीज़ बनाया था और उसमें मैंने जो भी अल्फ़ाबेट्स बनाए थे सारे के सारे रेड में बनाए थे, मगर उनको अभी तक मैंने डीमोल्ड नहीं किया है। तो आज सबसे पहले मैं डीमोल्ड करने वाली हूँ। मेरे वीडियो में वो दिखा नहीं पाई, मैं सबसे पहले डीमोल्ड करूँगी एस। तो एस को डीमोल्ड करते वक्त मैंने नोटिस किया कि मेरा मोल्ड जो है वो ख़राब हो रहा है, क्योंकि मैंने बहुत बार एस बनाया हुआ है। तो इसलिए इस मोल्ड की जो लॉन्गिटिविटी है वो कम हो गई है। अब ये मोल्ड कभी भी फट सकता है। शायद अभी ही ऐसा हो जाए कि मैं इसको डीमोल्ड करूं और ये इसमें से शायद मोल्ड के साथ ही अब निकल आए। फिर मैं ये अल्फ़ाबेट यूज़ भी नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज़ इसमें अगर मोल्ड लगा रह जाएगा तो फिर ये किसी काम का नहीं। आई होप कि मेरा ये अल्फ़ाबेट आराम से निकल आए, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मोल्ड पूरी तरह से उसमें चिपका हुआ है। हल्की सी भी मिस्टेक होगी मेरा पूरा मोल्ड बर्बाद हो जाएगा। अल्फ़ाबेट तो बर्बाद होगा ही, मोल्ड भी बर्बाद हो जाएगा और एक अल्फ़ाबेट की वजह से पूरा मोल्ड ख़राब हो जाएगा। और एक एक मोल्ड बहुत ही एक्सपेंसिव आता है। सो मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि मैं इसको निकाल सकूँ, जिससे अल्फ़ाबेट भी बच जाए और मेरा मोल्ड भी ख़राब ना हो। थैंक गॉड निकल आया, पर मोल्ड डैमेज हो गया। मैं तो पता था, क्योंकि ये मोल्ड बहुत दिन हो गया एस को बना रही हूँ मैं डेली रेगुलर, इस वजह से तो मोल्ड तो ख़राब होना ही था। फिर खरीदना पड़ेगा मुझे, कोई बात नहीं, चलते देखते हैं रिज़ल्ट कैसा आया। वाह, सच में सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा बन के आया। बैक साइड बस पॉलिश करना होगा हमें। मेरा बैक साइड अगर एक बार पॉलिश हो जाएगा फिर बैक साइड भी फ्रंट वाली की तरह शाइन करेगा। कितना ही अच्छा लग रहा है देखने में, कैन बिलीव कितना अच्छा बनाया मैंने और इतना अच्छा बन कर आया। रेजिन आर्ट का यही एक प्रॉब्लम है कि उस वक्त पता नहीं चलता है कि कैसा बना होगा, बाद में पता चलता है कि ये कैसा बनेगा, और जब आउटपुट देखने को मिलता है ना तो बहुत सेटिस्फैक्शन होता है। अब चलते हैं के की ओर, देखते हैं के कैसा बना है। के आसानी से निकल गया, क्योंकि के मैंने उतने बार बनाया नहीं, तो इसका मोल्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग है इसलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो के को देखा जाए, के भी बहुत सुंदर बनकर आया है, बहुत अच्छा लग रहा है। के भी बहुत अच्छा बना है। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगा मेरा ये अल्फ़ाबेट, चाहे के हो, एस हो या बाकी के जो अल्फ़ाबेट्स मैं दिखाऊंगी, आपको इनमें सबसे अच्छा कौन सा लगा। मुझे कमेंट्स चाहिए, मैं बार बार वीडियो में बोलती हूँ कमेंट मुझे बहुत ज़रूरी है। मुझे कमेंट चाहिए, मुझे मोटिवेट करता है, पर मुझे बहुत कम कमेंट्स मिलते हैं। एटलीस्ट एक कमेंट और लाइक तो आप कर ही सकते हैं, इसमें तो किसी का कुछ नहीं जाता। मैं इतनी मेहनत से चीज़ें बनाती हूँ तो एक कमेंट तो बनता है कि आपको इनमें से सबसे अच्छा अल्फ़ाबेट कौन सा लगा। अब
रहा एम की बात, तो एम में जिन्होंने भी मेरा लाइव देखा है उन्हें पता है कि मैंने एम में नीचे के पोर्शन में वाइट छोड़ा था, पर इस रेड ने पूरे वाइट वाले पोर्शन को कैप्चर कर लिया और नीचे वाइट बचा नहीं। मगर ये भी ख़राब नहीं लग रहा है, ये भी अच्छा ही लग रहा है। गोल्डन फॉइल्स भी अंदर चले गए हैं, बट फिर भी मुझे तो पसंद आया। पूरा रेड रेड लग रहा है, थोड़ा थोड़ा गोल्डन दिख रहा है, मगर मुझे अच्छा लग रहा है देखने में। बस बैक साइड को थोड़ा पॉलिश कर देंगे तो ये बहुत सुंदर बन जाएगा। हाँ, अगर नीचे थोड़ा सा वाइट रहता तो वो ज़्यादा सुंदर बनता, पर कोई बात नहीं, मुझे तो अच्छा लगा। अब आप बताइए कि आपको इन तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा लगा, चाहे के, एम या एस। मालूम है एम में मेरा तीनों को रेड बनाया, पर ये एक्चुअली में पूरा रेड बन गया है, इसमें थोड़ा भी लेयर बचा नहीं है। बैक साइड को पॉलिश करने के बाद दोबारा जब मैं वीडियो बनाऊंगी तब मैं दिखाऊंगी कि ओवरऑल कैसा लग रहा है तब। और हाँ, उससे पहले अगर ये बिक गया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर ये नहीं बिका, अगर ये सोल्ड आउट नहीं हुआ, तो मैं दिखाऊंगी कि ये की चेन्स में कैसे लग रहे हैं। अब हम चलते हैं एन की तरफ। एन मैंने बहुत कम बनाया है, मैंने ये बार बार बोला है, एन मैंने बहुत कम बनाया है। एन मेरे पास उतने नहीं है, ये पहला एन है जो मुझे इतना अच्छा लग रहा है। ये भी अच्छा बनकर आया है, जैसा मैंने चाहा था वैसा ही होना, थोड़ा भी मिक्स नहीं हुआ है, पूरा वैसा ही बनकर आया है जैसा मैंने सोचा था। हाँ, बैक साइड एज़ यूजुअल पॉलिश करना है, क्योंकि नहीं तो ये वैसा नहीं दिखेगा। मगर फ्रंट साइड जितना सुंदर लग रहा है, बैक को भी उतना अच्छा बनाना है। अब आप बताइए कि आपको एम, एन, एस और के में सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है, एम या एन, या एस और या के। मुझे कमेंट में जानना है कि आपको इनमें से कौन सा सबसे अच्छा लगा, सबसे पसंद कौन सा, ज़्यादा पसंद कौन सा आया। वैसे तो मुझे सारे पसंद है क्योंकि मैंने बनाए हैं, क्योंकि अपनी मेहनत किसको अच्छी नहीं लगती। बट आप लोगों को कौन सा अच्छा लग रहा है ये आप लोगों को मुझे बताना है कि आपको कौन सा पसंद आया। और मैं ऐसे ही कोशिश करूँगी आगे ऐसी ऐसी वीडियोज़ बनाने की जितनी मुझसे हो सके, क्योंकि मेरे पास उतनी टाइम नहीं होती, पर मैं ट्राई करूँगी कि मैं हमेशा वीडियोज़ दे सकूँ। और आप लोग इसी तरह से अगर व्यूज़ देते रहेंगे, कमेंट देते रहेंगे